Everyone, today I'm going to teach you a lesson vocation. It's not lesson, it's poem basically written by Rabindranath Tagore. This is very interesting poem because it's based on our wishes as we behave in childhood. Okay, so first of all, what is the meaning of vocation? Is a type of work, एक ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं, और अ वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव टू बी स्पेशली सुइटेबल फॉर यू. मीन्स हम एक ऐसी ज़िंदगी में विश्वास करें जो कि हमारे लिए सुइटेबल है. दिस इज़ अ मीनिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू वर यंगर डिड यू एवर विश दैट यू वर समवन एल्स? जब आप छोटे थे आपने कभी विश की कि काश आप वो होते या समवन एल्स, कुछ भी, और दैट यू कुड डू समथिंग दैट नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. आप कुछ ऐसा करते जो आपके डेली रूटीन का पार्ट नहीं है. लेट अस रीड अ पोएम दैट एक्सप्रेस अ सिमिलर विश. हम इस पोएम को रीड करने जा रहे हैं जो कि एक सिमिलर सी विश देती है. राइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ईजी एंड इंटरेस्टिंग यू कैन से. सो yes. When the gongs sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. Gong sound means जैसे ही घंटी की बेल बजती है, 10 बज कितने 10 ओके, जैसे ही 10 बजे सुबह एक बेल बजती है मॉर्निंग की, मैं अपने वॉक टू द स्कूल बाय आर लेन, मैं अपनी सड़क की तरफ से अपने स्कूल की तरफ जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. मैं मिलता हूँ एक हॉकर से. हॉकर कौन होते हैं? जो आपने देखा होगा सेलिंग करते हैं गुड्स को गली मोहल्ले में जाके. राइट, अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय सेलिंग गुड्स ही कैरीज विद हिम. आई कैन शो यू द मीनिंग इन टाउन. येस, दिस इज अ मीनिंग ऑफ हॉकर. यू कैन, ठीक है, वो गली में जो आते हैं सेल करने वाले. क्राइंग, वो चिल्लाता है. बैंगल क्रिस्टल बैंगल मीन्स ट्रांसपेरेंट ग्लास की जो बैंगल्स होती हैं वो क्रिस्टल. बैंगल्स ले लो, बैंगल्स ले लो. आपने देखा होगा गली में बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें बेचने के लिए, सेल करने के लिए. ठीक है, उसी तरह से हॉकर है. देयर इज़ नथिंग टू वरी हिम ऑन. और ये जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, ये अब इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, इसको कोई जल्दी नहीं है. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, मतलब कहीं इसका कोई जगह नहीं है, ये कहीं भी चला जाता है, इसकी कोई रोड नहीं है, कोई भी रोड ले लेता है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, इसके लिए कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी घर जाए जब मर्जी घर से है. अब ये बच्चा जो है अपने माइंड में एक इमेजिनेशन सेट कर लेता है. आई विश आई वर अ हॉकर. वो कहता है काश मैं हॉकर होता. अब वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि देखो, जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारे ऊपर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. हमें इतने बजे घर में आना है, हमें इतनी देर खेलना है, हमें फिर पढ़ाई करनी है. क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. तो वो हमारा माइंड जो होता है उस टाइम पे ऐसा लगता है क्या ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो बाहर वालों की. बट पता नहीं कि हम किस लिए स्टडी कर रहे हैं, फॉर ब्राइट फ्यूचर. अब वो हॉकर है, काम कर रहा है. अगर वो बहुत अच्छा एजुकेटेड होता तो कहीं बहुत अच्छा काम कर रहा होता. मीन्स कहने का मतलब क्या है, देखो, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, जो मेरा कहने का मतलब है. राइट, तो अब जो ये जो छोटा सा बच्चा है, इसके मन में ये चीज़ आ जाती है. क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि कितना आज़ाद है ये हॉकर, ना इसका कोई टाइम है ना कोई रोड है, जहाँ मर्जी चला जाता है जब मर्जी आ जाता है. इसीलिए वो विश करता है कि काश मैं हॉकर होता. स्पेंडिंग डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल, और सारा दिन रोड पे घूमता और चिल्लाता बैंगल्स ले लो बैंगल्स ले लो. तो बेसिकली बच्चे का मन इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हॉकर के करेक्टर ने उसको. क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो एज़ यू ऑल नो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स हैं तो बर्डन होता है, तो हमें दूसरों की लाइफ ऐसा लगती है अच्छी होती है. आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल टू. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं स्टडी करने के लिए जाती थी तो बीच में बहुत सारे इस तरह के हॉकर्स भी आते थे. इवन मैं देखती थी कोई शॉप पे बैठा रहता था तो मैं सोचती थी हाय इसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी है. मैं किसी को घर में बैठे देखती थी तो हाय किसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी. तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं. क्यों? क्योंकि बचपन कैसा होता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, हमें इतनी समझ नहीं होती, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं. राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. वेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब 4 बजते हैं, आई कम बैक टू द स्कूल, मैं अपने स्कूल से घर आ रहा हूँ. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ द हाउस, मैं क्या देखता हूँ, एक गेट
एक घर के, आई कैन सी थ्रू द गेट, मैं गेट से क्या देखता हूँ, ऑफ दैट हाउस, उस घर के, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, एक गार्डनर होता है वो डिग कर रहा होता है, मीन्स गड्ढा खोद रहा होता है ग्राउंड में, ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, ही डज, वह वही कर रहा है जो उसको पसंद है, विद हिज स्पेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेड, स्पेड होती है हिंदी में बोले तो एक आयरन का एक आयरन आगे लगी होती है, पीछे से वुड का होता है, वुड का एक लगा होता है, ब्लेड आगे लगे होते हैं जिससे हम खुदाई कर सकते हैं, मिट्टी को खोद सकते हैं, दिस इज स्पेड, ठीक है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, उसके जितने भी कपड़े सारे के सारे मिट्टी से गंदे हुए हैं, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, वो कहता है कि वो सूरज की किरण में ही क्या हो रहा है, भीग जाता है और उसी में सूख जाता है, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क स्कॉल्ड सेम, यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब है स्कॉल्ड सेम, मतलब उसको कोई डांट ही नहीं रहा है, वो सूरज की गर्मी में बेक भी हो रहा है और खुद ही गेट्स वेट, गीला भी हो रहा है और सूख भी रहा है, उसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मिट्टी में उसके कपड़े हैं, आई विश आई वर अ गार्डनर, अब उसका करेक्टर उसको फैसिनेट करता है, उसका करेक्टर उसको अट्रैक्ट करता है, कहता है यार कितनी अच्छी ज़िंदगी है, मिट्टी में खेल भी पा रहा है और उसको कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, तो उसके माइंड में आ जाता है आई विश आई वर अ गार्डनर, अब हॉकर ख़त्म, अब उसके माइंड में गार्डनर की इमेज आ जाती है। डिगिंग विद एट द, कहता है कि काश में गार्डनर होता, सारा दिन ग्राउंड में क्या करता, डिगिंग करता, विद नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई नहीं रोकता, खूब मज़े से मिट्टी में खेलता और डिग डिग करता, ठीक है। मिट्टी में खेलना तो मुझे भी बहुत पसंद था बचपन में, लेकिन पिटाई बहुत हो जाती थी भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जंप्स भी तो होते हैं। चलो नेक्स्ट करेक्टर, जस्ट एज इट्स गेट्स डार्क इन द इवनिंग, अब जैसे ही रात को क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, एंड माई मदर सेंड टू मी बेड, मेरी मम्मा मुझे सुलाने के लिए बेड पर भेज देती हैं, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, अब जब हमारे क्या होता है, जब हम सब रात को सो जाते हैं तो वॉचमैन अंकल क्या करते हैं, वो पेट्रोलिंग टाइप कर रहे होते हैं ना, घूम रहे होते हैं पूरी सोसाइटी में, तो हम लोगों की क्या करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए कि कहीं कोई अननेसेसरी चीज़ ना हो जाए, कहीं कोई थीफ ना आ जाए, तो इस तरह से वॉच भी घूम रहा था उसकी वहाँ पर। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जो लेन थी, जो रोड थी, वो डार्क थी और लोनली थी, मतलब अंधेरा था और शांत था। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट, जो स्ट्रीट लैम्प था वो जाइंट की तरह, शैतान की तरह खड़ा हुआ था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड वन रेड आई इन हिज हेड, और एक आँख उस, एक रेड आई उसके हेड में थी, जैसे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस बल्ब इज ग्लोइंग, राइट। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद द शेडो एट हिज साइड, अब वो जो वॉचमैन होता है, ही वॉज वॉकिंग विद हिज लालटेन, और वो क्या कर रही होती है, लालटेन घूम रही होती है, और उसी लालटेन की वजह से उसके पीछे एक शेडो आ जाती है। एंड आई नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, I wish I were a watchman, walking the street all the night, chasing the shadow with my lantern. अब देखो, अब वॉचमैन के करेक्टर ने इसको फैसिनेट कर दिया, वॉचमैन के करेक्टर की तरफ ही अट्रैक्ट हो गया, कहता हाय आई विश मैं वॉचमैन होता, सारी रात गली में घूमता, स्ट्रीट में घूमता, और मेरी शेडो जो है, चेजिंग द शेडो विद माई लालटेन, एज आई टोल्ड यू, लालटेन आगे चलती है तो पीछे क्या हो जाती है, एक शेडो आ जाती है ना, हमारी परछाई आ जाती है, वो उसके पीछे पीछे चल रही है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो मेरी शेडो मुझे चेस करती, ठीक है। ओके, ये लाइन रह गई थी ना, नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, मतलब मैं बेड पर रात को इस तरह से, मुझे बेड पर ना सोना पड़ता और मैं घूमता ही रहता। तो यहाँ पे 3 करेक्टर हमें बताया, फर्स्ट इज़ हॉकर, सेकंड इज़ गार्डनर, थर्ड इज़ वॉचमैन। सो उन्हीं तीनों करेक्टर्स को क्या किया, इन तीनों के तीनों करेक्टर्स ने बच्चे के मन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि काश मैं, आई विश मैं ये होता, आई विश मैं ये होता। क्यों? क्योंकि हम बचपन में क्या होता है, हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, हमें राइट और रॉन्ग की सही से पहचान नहीं होती है, तो इसीलिए हम कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस में रहना चाहिए, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं हमें उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें राइट गाइडेंस देते हैं, क्योंकि वो एडल्ट्स हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। ओके, this poem is written by Rabindranath Tagore, was a famous Indian educator and poet. He wrote and composed a national anthem of 2 countries, India and Bangladesh. This is a general knowledge. He wrote a 2 national anthems, India and Bangladesh. He started writing poem at the age of 8. Oh my God! At the age of 8, he started writing the poems. In 9, moved. He's
Okay, started schooling now is a famous Vishwa Bharati University. He was awarded the Nobel Prize for Literature for his collection of poem Gitanjali in 1913. Hope it will helpful for you. आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. Thank you so very much.